गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह सुबह आज फिर हम एक साथ हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप लोग और मैं, हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जो सीरीज़ बड़ी काम की है, बड़ी अच्छी है। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि इस सीरीज़ पर आप ध्यान दीजिए, ज़रूरी है। एक हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 लेके आता हूँ मैं सुबह सुबह। और सुबह की टी विद मी, ये वाला हमारा एक पेटेंट बन गया, टी विद मी। ठीक है, तो टी के साथ शुरू करते हैं। आप भी पीना शुरू कीजिए, मैं भी पीना शुरू करते हैं और डेली डोज पढ़ते हैं। बहुत इजीली पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, किसी तरीके का दिमाग पे लोड नहीं होना चाहिए। तो आज के मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। देखो, समय बहुत बलवान होता है साहब। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए तो आप आराम से समय का वेट कीजिए। ठीक है, आपको उससे दुश्मनी नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। समय का वेट कीजिए, समय उसे अपने आप सिखा देगा कि हाँ उसने गलत किया था। या आपके साथ आप अपने आप को जज करके देखिए, आज आप किस कंडीशन में हो, कल किस कंडीशन में हो, परसों किस कंडीशन में रहोगे। इसलिए याद रखना, कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है, एक रिवर आई है स्वर्णमुखी। ये असल में जितनी नदियां चर्चाओं में आती हैं, इन चर्चाओं वाली नदियों को जरूर याद कर लिया करो। एक स्वर्णमुखी नदी आई है जिसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण। असल में इस नदी पर क्या किया गया है, अतिक्रमण किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और जब अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्वर्ण। ये ऑपरेशन जरूर याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेशन गोल्ड नाम है, स्वर्णमुखी रिवर है। कहाँ पर है? चलिए हम बात करते। तिरुपति कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। देखिए, तिरुपति कहाँ है? शहर आंध्र प्रदेश में। तिरुपति, यहाँ पर मंदिर भी है, तिरुपति बालाजी मंदिर। शहरी विकास प्राधिकरण टूडा ने ऑपरेशन स्वर्ण नदी और नाला जागरूकता के लिए स्वर्णमुखी जल निकाय की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य स्वर्णमुखी नदी को भूमि हड़पने वालों से बचाना है, पुनर्जीवित करना है, दीर्घकालिक निर्वाह और इसका कायाकल्प करना है। स्वर्णमुखी नदी आंध्र प्रदेश के पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। अब मैं आप लोगों के लिए याद रखना, पूर्व की ओर बहने वाली स्वतंत्र नदी है। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ये लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को साउथ इंडियन रिवर पढ़ा देता हूँ, है नहीं? साउथ इंडियन रिवर। देखो, नॉर्थ इंडियन रिवर और साउथ इंडियन रिवर में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, साउथ इंडियन रिवर क्या है? ये मौसमी नदियां हैं। मौसमी मतलब पूरे साल इसमें पानी नहीं रहता, जब बारिश होती है तभी पानी आता है, अदरवाइज नहीं आता। भारत का ढाल जानते हो, पूरब की तरफ है, तो यहाँ से शुरू होती हैं ये नदियाँ शिवालिक रेंज से। वो शिवालिक कह रहे हैं, क्या नाम है यहाँ पर? विंध्याचल पर्वत से। ये विंध्याचल पर्वत की रेंज है, इससे नीचे साउथ इंडिया माना जाता है। ठीक, फिर यहाँ से रेंजेज आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये विंध्याचल है, विंध्याचल से नीचे माना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो माउथ ऑफ गंगा है, तो गंगा जिस दिन नॉर्थ इंडियन रिवर पढ़ाएंगे उस दिन गंगा पढ़ा देंगे। जो मैं बात बोलता जा रहा हूँ आप सब लोग नोट करते चलिए। नर्मदा ये गई, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ इनको, जो मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मऊ से। मऊ कहाँ है? बैतूल में। बैतूल कहाँ? एमपी में। याद रखेंगे, ये बैतूल से। ये आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों की दोनों कहाँ गिर जाती हैं? यहाँ गिर जाती हैं। कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, नर्मदा पर जो रिवर परियोजना सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर। ठीक, ताप्ती पर उकाई है, उकाई प्रोजेक्ट परियोजना, उकाई। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों उल्टी चलने वाली नदियां, ये हमने बता दी। एक और नदी तंत्र में आती है, ये रही गोदावरी। गोदावरी निकलती है नासिक जिले से। कहाँ से निकलती है? देखो, नासिक से, नासिक से निकलती है ये रही गोदावरी। और कोलेरू झील के पास, कोलेरू झील तो अलग होगी, कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, ये झील भी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। ये गिर जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? बंगाल खाड़ी में, बोब में, बी ऑफ बोब। ये बोब है, सारा बोब है, बी ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। आप लोगों को इसमें मिलने वाली नदियाँ पढ़नी है, जैसे कि पैनगंगा। बैनगंगा नोट करते चलेंगे। गोदावरी की सहायक नदियाँ लिख के, पैनगंगा, बैनगंगा, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये गोदावरी की नदियाँ जो ऊपर से मिलती है।
हाँ, मजरी, मजरी नदी को और याद रखेंगे, ठीक है, किसको, ये इंपॉर्टेंट है, मजरी नदी को याद करेंगे। तो कितनी हो गई, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती और मजरी, 4 नदियाँ याद नहीं कर सकते क्या, कर लोगे बहुत आराम से। फिर आती है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और निकल के कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है भीमा, ये क्वेश्चन आता है बार बार, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, भीमा। और इसमें एक नदी और मिलती है तुंगभद्रा, और हमेशा कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब, ये दोआब वाला क्षेत्र है, इसको लेकर साउथ इंडिया के राजाओं में लड़ाई रहती थी। और ये अब एक और क्वेश्चन आएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी, ये आ चुका है हगरी, हगरी है, हगरी, हाँ हंगरी लिख दिया, हगरी याद रखना आप, क्या रखोगे, हगरी, हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा कृष्णा की है। पेन्नार स्वतंत्र चलती है, एक कावेरी और आती है, कावेरी आकर ये गिर जाती है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। तो 3 नदियाँ मेन तौर पर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, सबसे बड़ी नदियाँ ये है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आने लगे दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी है, मैं लिख देता हूँ कहीं, दक्षिण भारत की गंगा, भारत लग जाए तो गोदावरी। और क्वेश्चन आने लगे दक्षिण की गंगा, तो कावेरी, कावेरी क्या है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, कोलोरी कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। बकिंघम कैनाल भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ, पौंडचेरी में, पुलिकट आंध्र प्रदेश और पौंडचेरी की सीमा पर लगी हुई है पुलिकट लेक, ठीक है। और चिल्का लेक उड़ीसा में। अच्छा, एक नदी और बतानी भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की सिंघावा पहाड़ियों से निकलती, कहाँ से निकलती, सिंघावा, और ऐसे घूमती 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 यहाँ आ जाती है। इस पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। और इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है ब्रह्मानी। मैं आप लोगों को शिवनाथ वगैरह, जोंक, तेल, ये सारी महानदी की सहायक नदियाँ बता चुका हूँ पहले। तो ये हमने कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। अच्छा, जोग सप्पा कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये कहाँ, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर क्या है, वाटरफॉल है। वेमनन लेक कहाँ है, केरल में। तो इसमें जितनी बातें थी हम लोगों ने पढ़ ली। आगे चलते हैं हम। टाइफून, मैंने उस दिन भी बताया था, टाइफून तूफान आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में, तो जाहिर सी बात है टाइफून मिसाइल प्रणाली किसकी होगी, यूएसए की होगी। किसकी होगी दोस्तों, यूएसए की होगी। यूएसए में ही तूफान आते हैं, टाइफून प्रणाली है। ये क्यों चर्चाओं में आ रही है, किस देश द्वारा विकसित की गई थी है नहीं करंट में, क्यों चर्चाओं में आ रही है। मैंने शायद आप लोगों को कल ही बताया था कि जापान और यूएसए के बीच में एक टाई अप है। अगर जापान पर कोई दिक्कत आती है तो यूएसए उसके साथ खड़ा होगा। इसलिए जापान ने अपना जो है ज़्यादा खर्चा किस पे किया, अपने आप को डेवलप करने में किया गया। तो यूएसए और जापान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसके तहत टाइफून मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली को जापान में अस्थायी रूप से तैनात कर देंगे। मतलब अब यहीं रहेगी ये। जब यहीं रहेगी तो क्या होगा, तो जितने भी चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया होगा, उसको जो है समस्याएं आएंगी कि बोले इसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। टाइफून मिसाइल प्रणाली क्या है, एक मिड रेंज कैपेबल MRC कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिक मिड रेंज फायर SMRF के नाम से जाना जाता है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। और लॉकहीड मार्टिन इनकी एक बहुत फेमस कंपनी है, हम भी इनसे बोइंग जो खरीदा है हमने इनसे, वो इसी ने बनाया है। ये अमेरिका की कंपनी है जो रक्षा उपकरण बनाती है। आप लोगों को कुछ नहीं याद करना, आप लोगों को बस ये याद रखना टाइफून किसकी मिसाइल और कहाँ की गई है, जापान में। नए अध्ययन के अनुसार दिल का दौरा के दीर्घकालिक रोकथाम के लिए एस्पिरिन, एक एस्पिरिन गोली आती है आज भी। ये क्या करती है, हार्ट बीट बढ़ाती है। हार्ट बीट को क्या करती है, ऊपर करती है। अगर किसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा या उसकी दिक्कत होती है तो उसको एस्पिरिन दे दी जाए तो वो ठीक हो, मतलब कंट्रोल हो जाता है। तो ये दवाई लगातार दी जाती थी, कौन सी दवा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि इससे भी अच्छी दवाई बना ली गई है, इसका नाम है कोल्पिड्रोगल। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किसने की है, अभी में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आया था, दशकों से एस्पिरिन दिल के दौरे और स्ट्रोक को मुख्य दवा रही है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, मतलब यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है, दिल की बीमारी का एक देखने वाला विभाग, ठीक है। लेसेंट एक पत्रिका है। पत्रिका कैसी है, ये कैसी पत्रिका, नेचर और लेसेंट, 2 पत्रिकाएं याद रखना। नेचर और लेसेंट दोनों कुछ ना कुछ जो साइंस में होता है उसको छापती रहती हैं। ब्लड को पतला करने वाली एंटी प्लेटलेट दवा कोल्पिड्रोग्रेल काफ़ी प्रभावी हो सकती है। कोरोनी धमनी 29,000 रोगियों पर किया गया 7 नैदानिक परीक्षणों में समीक्षा में पाया गया है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए हम आगे बात करते हैं। चिरीविल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व SMTR, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इस समय टाइगर रिजर्व कितने हो गए, 58 हो गए हैं। मैं आगे बढ़ा दूंगा इसको।
तो ये तमिलनाडु में आंसर रखेंगे, तमिलनाडु। असल में चर्चाओं में क्यों आया, 51वां टाइगर रिजर्व था भारत का ये, 51वां टाइगर रिजर्व। आप कितने हो गए, 58। क्यों, मैं इससे पहले भी कई क्लास में इसको पढ़ा चुका हूँ टाइगर रिजर्व को। तो ये जो टाइगर रिजर्व क्यों चर्चाओं में आया, इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण का मतलब है कि यहाँ पर लोग जो है अपना अपना अतिक्रमण कर रहे हैं और इसको हटाना जरूरी है। भाई टाइगर है तब हमारा नेशनल एनिमल है। बाघ, भारत में बाघ 1970 में किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के भाग के रूप में स्थापित किया गया बाघ अभयारण्य मतलब टाइगर रिजर्व। इनका प्रशासन भारत सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर मार्च 2025 तक कितना होगा, 58 है, याद रखेंगे 58 है। और 2023 में बाघों की गणना की गई थी, 3682 है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ वही है टाइगर, टाइगर लेपर्ड में अंतर होता है, याद रखेंगे, चीता और तेंदुआ, ठीक। वो चीता अलग है और ये अलग है। एक बार क्वेश्चन आता है ना कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो लोग चीता लगाई जाते हैं, चीता मत लगाना भैया। चलो आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5, हाल में केरल में खोजा गया डायोस्केरिया बालाकृष्णानी, ये एक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर रखा गया है। और ये आक्रामक खरपतवार है, बहुत तेजी से फैल रही है ये। कई नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे भी हैं। केरल के शोधकर्ताओं ने केरल के वायनाड जिले पर डायोस्कोरिया बालकृष्णानी नाम से खादकंद का मतलब होता है खाने वाली जड़, की खोज की है। ये डायोस्कोरिया वंश से संबंधित है। स्थानीय रूप से कुट्टू न्यायिकर जनजाति है, इसे चोला किंझांगू कहती हैं। ये कंद पकने के बाद खाने योग्य होता है, स्वाद लाजवाब होता है। ये पश्चिम घाट के सदाबहार वनों के शोला याद रखेंगे, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम घाट में। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा भारत के बारे में हल्का सा बता दूं तो पश्चिम घाट ये रहा, पश्चिम घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट कोस्ट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ जो वन पाए जाते हैं सदाबहार पाए जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ टूट गई हो, कितने प्रकार के वन होते हैं, तो सदाबहार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई, पहले होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार। सदाबहार क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बारिश में पाए जाएंगे, जहाँ बारिश होगी गर्मी होगी वहाँ पर पाए जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़े होते हैं और ऊंचाई ज़्यादा होती है सूरज की रोशनी को देखने के लिए। और क्या होते हैं, घने जंगल होते हैं। इनकी लकड़ियाँ किसी काम में नहीं आती हैं, लकड़ियाँ ऐसे होती हैं हमारे लोहा या पत्थर की तरह होती हैं। कभी किसी ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन के स्लीपर मतलब जो रेल लाइन थी उस पर लकड़ी के स्लीपर पड़े रहते थे, आज भी हैं कई जगह। अब तो उनकी जगह पत्थर के आ गए, तो वो स्लीपर सोचो इसी से बने हुए थे, ऐसे ही डाल दो आप इस लकड़ी को काट के, कहीं कुछ होने का ही नहीं है। दूसरे प्रकार के वन होते हैं मानसूनी, जिनको कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना जिसको लिखना, मानसूनी वन होती है डेसिडियस फॉरेस्ट। मानसूनी वन क्या होते हैं, एक विशेष मौसम में मानसून में उगते हैं, मानसून में हरे भरे होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, अपनी पत्ती गिरा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिलते हैं, जिनका नाम है आम, अमरूद, केला, नीम, ये सब। और इनकी क्या होते हैं, ये इमारती होती हैं, हाँ, साल, सागौन, कैसी लकड़ी होती है इनकी, इमारती लकड़ी होती है। इमारती लकड़ी किसको कहते हैं, इमारती लकड़ी उनको कहते हैं जो इमारत में प्रयोग की जाती है, मतलब हमारे घर के सारी चीज़ें बना सकते हैं। दूसरे होते हैं कौन से, गरान कह सकते हैं या मैंग्रोव कह सकते हैं। मैंग्रोव कहाँ होते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ दलदली इलाका है, जहाँ नदी मिलती हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, जड़ें जो हैं ऊपर ही रखी होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, जड़ें जो है नीचे तक नहीं जाती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुंदरी वन में, सुंदरी वन कहाँ है बताओ भाई, सुंदरी वन है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक होते हैं साहब, चलो कलर चेंज करके लिखें, मैं बता ही देता हूँ जब बता ही रहा हूँ तो। एक होते हैं रेगिस्तानी, रेत वाले रेगिस्तानी, जो राजस्थान में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कांटेदार क्यों होते हैं, कांटों में क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखते हैं, कांटेदार, बबूल, कीकर और ये सब। और एक होते हैं कौन से, पर्वतीय वन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 1, 2, 3, 4 और 5 में पर्वतीय वन, ठीक है, जो पर्वत हिमालय वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलेंगे और हमारे कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी घाट पे मिलेंगे, ठीक है। और
कुछ हद तक कहाँ मिलते हैं, उधर मेघालय वगैरह में मिलते हैं, लेकिन इतने नहीं मिलते हैं। मेन याद रखने वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे। वर्ल्ड में कहाँ मिलेंगे, अमेजन नदी में मिलेंगे, जहाँ जहाँ 0 डिग्री है, जहाँ जहाँ 0 डिग्री जाती है। अफ्रीका में मिलेंगे, जहाँ जहाँ से 0 डिग्री जाती है वहाँ वहाँ मिलते हैं। 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। एक शिकानसेन ट्रेन है, ये वायु गति के डिजाइन बायोमिक्री नवाचार के भाग के रूप में एक पक्षी की चोंच से प्रेरित है। मतलब एक पक्षी की चोंच के आकार की, जिसका नाम है किंगफिशर। ये क्यों चर्चा में आई, गूगल कर लेना आप लोग, देख लेना कैसी है। क्यों चर्चा में आई कि मोदी जी ने जापान गए थे ना जब अभी, तो जापान जाने से समय इसी से वो करी थी यात्रा। नरेंद्र मोदी ने जापान की शिकानसेन टोक्यो से सेंडाई तक यात्रा करेंगे, जिसका बुलेट ट्रेन के रूप में जाना जाता है। शिकानसेन 1964 में परिचालन शुरू हुआ था। 90 उत्तर में होकाइडो, होकाइडो जानते हो, सबसे ऊपर द्वीप है। फिर आता क्यूशू, मैंने बताया था 4 द्वीप हैं, याद रखेंगे, होकाइडो, फिर है होन्शु, मैंने बताया था इसका शू ले लो, और अगले का शिकोकू ले लो, शिकोकू और क्यूशू। इसका मतलब बहुत नीचे तक जाएगी, पूरे पूरे जापान में घूमती है ट्रेन, शहरों को जोड़ती है। 320 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। इसकी दक्षता ये है, 60 साल हो गए आज तक किसी की भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। सोचो कितनी लाइबल ट्रेन है, हैं? तो मोदी जी इसमें गए हैं, तो किसके आकार की है, किस तरीके की है, किस पक्षी के, किंगफिशर के। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेन कौन सी है और कौन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और 4 आइलैंड जरूर याद रखेंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल क्रम से पूछेगा भाई, ये याद रख लेना। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा था ये, ठीक है। क्रम याद रख लेना, यहाँ से शाह, यहाँ शाह, ये मिले हुए हैं, कभी क्यूशू पहले लगा दो। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर में होने वाली है। कब होने वाली है, अक्टूबर 2025 में होने वाली है। अभी होने वाली नहीं है, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसका पहले ही थीम हमने डिसाइड कर दिया। उसका नाम है परिवर्तन के साथ नवाचार, इंग्लिश में पढ़ लेंगे इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। कब होने वाली है, अक्टूबर 2025 में। कहाँ होगी, दिल्ली में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 में AI संचालित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IMC का 9वां संस्करण है, जो 8 से 11 अक्टूबर 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का विषय है ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं हुई है, 2025 में ये होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है, इंडिया कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, और मोबाइल का मतलब जानते हो आप, फोन, और इंडिया मतलब देश, भारत। तो इसका मतलब यह है कि सब लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा भारत में, जितने इतने संबंधित लोग हैं, और वो ये सब बात करेंगे। एक और मीटिंग हुई है अभी, मैं कल उसके बारे में बताऊंगा, सेमीकंडक्टर को लेकर, ठीक है। किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के लिए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक आदि वीणा, मतलब AI संचालित का मतलब है आपके दिमाग को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आपकी भाषाओं को लॉन्च कर देगा। और ये जनजातीय मंत्रालय ने किया है, क्योंकि जनजातियों के लिए किया गया है, आदिवासियों के लिए किया गया है, आदि से। तो याद रखेंगे, आदि वीणा नाम है इसका। क्या नाम है, आदिवाणी, वीणा नहीं, आदिवाणी। आदिवासी से आदि ले लिया, वाणी से बोलने से वाणी ले लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने IIT दिल्ली जनजातीय अनुसंधान संसाधनों के सहयोग से, ये भी याद रखेंगे किस कौन सी IIT आ गई, IIT दिल्ली। आदिवाणी प्लेटफॉर्म भारत की पहली कृत्रिम बुद्धा AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद सेवा है। यह बीटा संस्करण में संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी रियल टाइम अनुवाद का समर्थन करता है। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और डिजिटलीकरण के उद्देश्य से आदिवाणी जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है, सरकारी सेवाओं के उसकी पहुंच को बेहतर बनाता है, और 2047 जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ तालमेल बनाता है। विकसित भारत करना है ना, एट द रेट 2047 2047। ICMR और सहयोगियों द्वारा नव विकसित हस्त संचालित गैर आक्रामक मस्तिष्क चोट निदान। इतना लंबा पढ़ोगे तो बड़ा सिर में दर्द हो जाना है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में बता देते हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब चोट लगती थी मस्तिष्क में, तो ब्लड क्लोटिंग और ये सब के लिए बहुत बड़ी जो है क्या होती थी, टेक्निक यूज़ की जाती थी। और उन टेक्निक में ये देखा जाता था, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, ये कराओ, उसके बाद भी सारी बात नहीं पता चलती थी। आज ICMR ने एक बहुत बढ़िया काम करके दिया है। आप मतलब 5 मिनट के भीतर आपको पता चल जाएगा कहाँ क्लोटिंग है, कहाँ क्लोटिंग नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट या किसी के साथ चोट लगती है, उसके लिए बिल्कुल 5 मिनट का सोल्यूशन दे दिया। उसका नाम है सेरेवो। सब लोग न्यूरो के चक्कर में लगा देंगे, सेरेवो याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए आपके, मतलब समझ लीजिए जैसे ब्लड शुगर नापते हैं ना, ऐसे करके बना दिया है ये। तो याद रखना है कि तुरंत ही अगर चोट लगती है मस्तिष्क में, तो अब ना तो CT स्कैन ना MRI, ये बड़े बड़े झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। और हमारे सेरेवो मिल गया, हमें सेरेवो मिल गया। ये रहा देखो, सेरेवो एक हाथ में पकड़ने योग्य पोर्टेबल गैर आक्रामक मस्तिष्क, गैर आक्रामक को छोड़ इतना लंबा लिख देते हैं
इंग्लिश हिंदी। आप तो लगा मस्तिष्क में चोट जो लगी है, निदान उपकरण है। निदान का मतलब होता है डायग्नोस। चोट जो लगी है, यहाँ पे लिखा देखो, हैंड हेल्ड पोर्टेबल नॉन से ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल डेवलप बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR किस किसने करा है ये? तो एक तो ये याद रख लेना भाई, देखो ये तो रखोगे, ये तो दिल्ली में है, दिल्ली में। मैं तुम्हें इसमें 2 फैक्ट और बता देता हूँ। ये चिकित्सा उपकरण निदान मिशन सचिवालय, इसको जरूर याद रख लीजिए। मेडिकल डिवाइस डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरीट, MDMS, ये है एम्स भोपाल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, MDMS कहाँ है? निमहांस, निमहांस की फुल फॉर्म याद कर लेना। आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ मैं। निमहांस कहाँ है? बेंगलोर में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। निमहांस हिंदी में भी पूछा गया है और इंग्लिश में भी पूछा गया है। तो इंग्लिश में निमहांस। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको याद नहीं करेंगे, याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर में इसका है, क्या है ये भी किससे संबंधित है? नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, और कौन है इसके साथ? बायोकेन स्कैन रिसर्च, इसका कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कहते हैं, एकदम से क्षति, मस्तिष्क क्षति के लिए डिजाइन किया गया, जो 1 मिनट के भीतर मस्तिष्क के अंदर जब ब्लड क्लोटिंग हुई है सूजन का पता लगा लेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर निमास याद करेंगे, सेरेवो याद करेंगे, और साथ में आप क्या याद करेंगे? वो ये वाला MDMS याद करेंगे। तो 3-4 लाइनें इसमें हैं इंपॉर्टेंट। निमास जिस दिन आएगा ना उस दिन कहोगे कि हाँ सर ने सही बता दिया। निमास आएगा, निमास का हेडक्वार्टर का यही आएगा सीधे। इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। ये एक और नया आया, मौसम विज्ञान विभाग बड़ा तरक्कियों पे चल रहा है, एक नया चीज और लेकर आया, 2 सिस्टम इंटरेक्शन। अब ये इस बार ही आया। बरसात बहुत हो रही है, बाढ़ आ रही है, समस्या हो रही है। क्या हो रहा है कि इस मौसम में मानसून की बारिश तो नहीं है, तो कौन सी हो रही? साइक्लोनिक बारिश हो रही, चक्रवाती बारिश हो रही है। तो एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रणाली को कहते हैं 2 सिस्टम इंटरेक्शन। ये रहा देखो, 2 अलग अलग मौसम प्रणालियों का अभिसरण जो एक दूसरे को बढ़ाते हैं। ये एक नया टॉपिक आया है, क्वेश्चन आएगा 2 सिस्टम इंटरेक्शन। 2 सिस्टम इंटरेक्शन, तो आप क्या लगा दोगे? 2 नदियां या 2 भूमि, ये कुछ नहीं लगाना भैया, ये लगा लेना दोस्तों, गारंटेड ये छपेगा, हिलेगा नहीं, छपेगा। तो याद रखना कि ये मौसम विभाग ने करा है। ठीक है, चलो, मौसम विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, ये भी मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना आप। ठीक है, चलिए हम धन्यवाद की तरफ आ गए हैं। हमने जो है 10 क्वेश्चन बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छे से पढ़े, और ये 10 क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और इसी के साथ हम अब सेशन को समाप्ति को ले जाते हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।